अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपको नैन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद कहता हूँ स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर के जो हमारी बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो के हैं उससे आज डिस्कस करेंगे। और इसकी एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले जो हमारी थ्योरी है उसे हम कवर करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं एक्सरसाइज में एमसीक्यूज नहीं होते। तो अगर हम थ्योरी को अच्छी तरीके से ना पढ़ के चलें तो हम अपने एमसीक्यूज को इजीली कवर नहीं कर पाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम 1.1 से पहले जो असेंशियल्स इंफॉर्मेशन है ना स्टूडेंट्स, वो हमारे पास होना लाजमी है और उसी को ही आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने देख चुकी हैं कि हमारा फर्स्ट चैप्टर किसके रिलेटेड है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, उससे पहले हम समझते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर आपने कहीं ना कहीं नाम सुना ही होगा इनका या कहीं पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। रियल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ साइड पे आपको इंफॉर्मेशन भी दी है, इमेज आए। इमेजिन करें आप, यू हैव अ बिग सेट ऑफ नंबर ब्लॉक, ठीक है, जो हम अपनी होल लाइफ में यूज करते हैं और उससे फेमिलियर मतलब हम जानते हैं कि काउंटिंग ब्लॉक हो सकती है, मतलब 1 से लेके कोई भी काउंटिंग हो सकती है। ठीक है, एक ये हमारे पास ब्लॉक होता है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं या जिसे हम जानते हैं। ठीक है, उससे बाद एक जीरो ब्लॉक जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है जीरो, जिसका मतलब होता है नथिंग। जीरो का मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं। ठीक है, और एक ब्लॉक होता है हमारे पास नेगेटिव नंबर्स का, जिसे हम -1 -2 जो के ये हमारे पास नेगेटिव नंबर का ब्लॉक है। और आखिर पे आता है हमारे पास फ्रैक्शन, कि भाई ये एक चीज है, इसे दो हिस्सों में तकसीम कर दो, हम काट के दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, क्या आ जाता है 1/2। ठीक है, फ्रैक्शन वही होते हैं ना जिसे हम पी ओवर क्याऊ की शक्ल में लिख सकें। ठीक है, और क्याऊ इक्वल ना हो जीरो के, ये हमारे पास फ्रैक्शन होती है। ठीक है, इसमें प्रॉपर भी हो सकती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस भी हो सकती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी आती हैं रियल नंबर्स में। देख, कॉम्प्लेक्स नंबर से जाहिर होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कोई पेचीदा सी चीज होगी भाई। हाँ, अब रियल नंबर्स में अब देखें तो कोई हमें मुश्किल पेश नहीं आ रही। हम 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास कोई -8 नंबर नहीं आ रहा, हमारे पास 8 नंबर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ती। ठीक है, रियल नंबर्स हैं हमारे पास। तो सेकंड अगर स्लाइड में देखें आप, प्रॉब्लम वी कैन नॉट सॉल्व विद आवर रेगुलर ब्लॉक्स। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, तो देखें आप यहाँ पर इमेजिन करें आप एक पजल है ना, उसे सॉल्व कर रहे हैं। यू नीड टू फर्स्ट फाइंड अ नंबर दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। तो वो कभी भी हमें कोई नंबर है उसे हम क्या कहते हैं, उसे मल्टीप्लाई करें उसी नंबर के साथ, तो वो हमें नेगेटिव आंसर नहीं देता, या डिवाइड कर दें। देखें यहाँ अगर हम 7 लेते हैं, इसे -7 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, -1 नहीं आएगा स्टूडेंट्स। और अगर इसी को मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ तो 49 पॉजिटिव में आएगा, ना कि नेगेटिव में आएगा। तो यही हमें उसमें ये आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ताकि आप इजीली कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अंडरस्टैंड कर सकें कि कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास होते क्या है। इफ यू ट्राई यूजिंग योर रेगुलर नंबर ब्लॉक, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। अगर नेगेटिव ब्लॉक को यूज करते हैं तो फिर भी 4 आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, मैंने बता दिया है। अब अगर जीरो को करेंगे तो नथिंग इज नथिंग, नथिंग को किसी की भी चीज के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या होता है, नथिंग। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसे हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मतलब दो सेम ब्लॉक्स के नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर नेगेटिव में आए। फिर मैं बात रिपीट कर रहा हूं, मैं सेम ब्लॉक की बात कर रहा हूं।
मैं इन दो ब्लॉक ये नहीं कह रहा कि एक नंबर इधर से उठा लो एक नंबर यहाँ से उठा लो फिर उनको मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव आएगा। मैं एक ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो पॉजिटिव नंबर आता है। यहाँ तक तो हमारे पास हमारी प्रॉब्लम ठीक थी कि भाई हमें कोई कंफ्यूजन फेस करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो फिर यहाँ पर एंट्री होती है एक ऐसा नंबर जिसे हम आयोटा कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या? आयोटा। ठीक है, आयोटा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। ठीक है, अगर हम स्टूडेंट्स देखें ना, वन ब्लॉक का जो नंबर है हमारे पास, अगर उसे मल्टीप्लाई करवाएं सेकंड ब्लॉक के नंबर से तो हमारे पास आंसर में भी नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि वन ब्लॉक वन और मल्टीप्लाई खाएगा वन के साथ -1 आ गया। ठीक है, तो अभी भी हमारे पास कोई इतना बड़ा मसला पेश नहीं आ रहा। ठीक है, -1 है तो आंसर में हम -1 लिख देते हैं। मगर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब हम फार्मूला लगा रहे होते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर एक वन ब्लॉक का नंबर है ये +1 है और सेकंड ब्लॉक का नंबर -2 उसके साथ मल्टीप्लाई खा रहा है और हमारे पास स्क्वायर रूट में -2 आ गया। यहाँ पर हमें आके प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। असल प्रॉब्लम हमारे पास यही है स्टूडेंट्स कि स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास -2 आ गया। ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्टूडेंट। ठीक है, अब इस माइनस को हम कैसे ख़त्म करें? तो साइंटिस्ट ने दिमाग लड़ाया और कहा कि भाई अगर हम क्या करें, एक नंबर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि क्या है, आयोटा है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम इक्वल रख देते हैं स्क्वायर रूट -1। किसके? स्क्वायर रूट -1 के इक्वल रखते हैं। किसे रखते हैं? आयोटा को। ठीक है, तो जहां पर भी अब हमारे पास स्क्वायर रूट माइनस अगर स्क्वायर रूट के अंदर कहीं भी हमारे पास माइनस आ गया तो हम उसकी जगह ये पुट करके हम अपने आंसर को कॉम्प्लेक्स होने से बचा लेंगे। ठीक है, इसे क्योंकि फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, आप कैलकुलेटर पे भी अगर आप लिखेंगे तो वो आपको एरर शो कर देगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने दिमाग लड़ाया और आयोटा को इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, अब देखें, अब -2 है हमारे पास। अब इसे हम किस तरह लिख सकते हैं? डार्क मार्कर यूज करते हैं ताकि आपको क्लियर नजर आए। ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर ये है। ठीक है, अब हम इसे इसके इक्वल लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट -1। ठीक है, जब ये आपस में एक स्क्वायर रूट के अंदर जाएंगे -2 ही बन जाएंगे ना स्टूडेंट्स। तो अब क्या करेंगे हम, स्क्वायर रूट 2 एज इट इज, और ये किसके इक्वल था? आयोटा के, तो हम इसकी जगह आयोटा लिख देंगे। ये हमारी सिंप्लीफिकेशन होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ आई होगी कि आयोटा की को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया, आयोटा के ब्लॉक को, और भाई इसका क्या काम है। अब इसी को अगर देख लें, आयोटा स्क्वायर की अगर हम वैल्यू लें, अगर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लें, क्या आता है? ये है हमारे पास, इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, क्या आएगा हमारे पास? -1 आ जाएगा। ठीक है, जो उसके अंदर है। तो ये देखें, इसका आंसर भी -1 आ रहा है, जो कि क्या कहते हैं, जहां पर हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वहां पर हम इसके जगह आयोटा की वैल्यू पुट करके इजीली हम अपना आंसर फाइंड कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब यहां पर अगर आप देखें तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि क्या, आयोटा जिसमें हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप जहां भी कहीं देखें कोई इक्वेशन हमारे पास है और उसमें आयोटा इंक्लूडिंग है, तो इसका मतलब है कि वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है कि जिसमें सबसे पहले हमें क्या गिवन है, क्या हमने मतलब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है भाई, डेफिनेशन या एमसीक्यूज में आ सकता है ऐसा, ये स्टेटमेंट दे दें और एंड पे पूछ लें इज कॉल्ड क्या है, आर कॉल्ड। तो आपको पता होना चाहिए द नंबर ऑफ द फॉर्म, कोई भी नंबर है जिसे इस फॉर्म में हम लिख सकें। ठीक है, ये हमारे पास रियल पार्ट होता है इसका,
और जिसके साथ अयोटा होता है ना वो इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है स्टूडेंट, वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। वेयर जो हमारे पास ए एंड बी बिलोंग करें रियल सेट से। रियल पता है ना आपको क्या होता है स्टूडेंट? हाँ, इरेशनल और रैशनल को मिला के हमारे पास रियल नंबर्स बनते हैं, ठीक है। और ये अयोटा तो मैं बता चुका हूँ, अयोटा किसके इक्वल है? आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। उम्मीद करता हूँ बहुत आसान तरीके से आपको समझ आ गई होगी कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। ये देखें, अयोटा पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, रियल नंबर्स हम पहले जानते हैं, और इक्वेशन मैंने यहाँ पे बता दी। कोई इक्वेशन है जिसमें अयोटा है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और ए एंड बी किससे बिलोंग करते हैं? रियल नंबर। ये कोई भी ऐसा नंबर होगा, माइनस में भी हो सकता है, कोई भी मतलब हो सकता है, ठीक है, जो रियल नंबर से बिलोंग करता हो, ठीक है। और इसमें दो पार्ट मतलब ज़रूरी है, ये हमारे पास रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है, ये हमें याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। अब उन्होंने एग्जाम्पल भी दे दी, ये देखो, ए की जगह उन्होंने 3 ले लिया और बी की जगह उन्होंने 4, अयोटा एज इट इज रहने दिया। ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर आगे अगर देखें तो यहाँ पर भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1/5 की फॉर्म में दे दी। ये हमारे पास फ्रैक्शन है ना, जो मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारे पास 4 ब्लॉक था फर्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन है, तो ये भी रियल नंबर से बिलोंग करती है। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। नीचे फर्दर अगर हम पढ़े, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेगुलर नंबर एंड अ स्पेशल इमेजिनरी पार्ट दैट इंक्लूड आयोटा। देखिए यहाँ पर भी आयोटा की बात आ गई कि थिंक टू इट लाइक दिस। इमेजिन करें, यू हैव अ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर यू कैन यूज एंड कंबाइन। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है? रियल नंबर, योर एवरीडे नंबर, जो कि हम डेली रूटीन में यूज करते हैं। एंड सेकंड कौन सा है? इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर्स मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ठीक है। इमेजिनरी नंबर यहाँ पे उन्होंने आपको क्लैरिफाई कर दिया है कि हमारे पास इमेजिनरी नंबर कैसे बनता है। कोई भी रियल नंबर है ना हमारे पास, ये रियल नंबर के सेट को जाहिर करता है, उसे मल्टीप्लाई कर दो आयोटा के साथ, तो वो क्या बन जाएगा? हमारे पास इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो when you add one real number to one imaginary number you get a complex number। और ये भी आपने याद रखना है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, रियल एंड इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन से बनता है। अगर आप कहें ना ये 2 आयोटा ये रे कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं, ये आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि भाई ये रियल नंबर है, क्योंकि हमारे पास इससे बिलोंग करता है 0, तो हम ये लिख पाएंगे ना 0 + 2 आयोटा, या इस तरह 2 + 0 आयोटा। अगर 2 अकेला गिवन हो, उसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना हो, तो हम क्या करेंगे? 0 आयोटा इस तरह शो कर देंगे, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर से हमने शो करना है ना, इस वजह से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप उम्मीद करता हूं कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भी अच्छी तरह समझ आई होगी स्टूडेंट्स। एंड जो आपको मैंने रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और एमसीक्यूज के मुतालिक गाइड किया है उसकी भी समझ आई होगी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम स्टूडेंट्स। अगर आप स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखें तो हमारे पास यहाँ पर पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर को दोबारा उन्होंने बता दिया है। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर लुक लाइक दिस, इस तरह का नजर आता है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह का नजर आता है वो स्टूडेंट्स, और इसमें ए हमारे पास रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, और आयोटा किसके इक्वल होता है? ये, ठीक है। ये आप डेफिनेशन मैंने स्टेप्स में आपको डिवाइड करके आपको बताइए, ताकि आपको इजीली और क्लैरिफाई हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको बता दी, ये दोनों रियल नंबर है हमारे पास, और इमेजिनरी नंबर मैंने आपको बताया ना, रियल नंबर को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास कोई रियल नंबर है, ये सेट रियल नंबर का कोई सेट है, उसे मल्टीप्लाई करो आयोटा के साथ तो हमारे पास इमेजिनरी नंबर बन जाता है। अगर यहाँ पर आप दूसरी साइड पे देखो तो यहाँ पर हमें कॉन्जुगेट आ गया, ठीक है, कॉन्जुगेट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप नाइन्थ में नाइन्थ में या 10th में लाजमी करके आए होंगे स्टूडेंट्स आप, कि हमारे पास कॉन्जुगेट क्या होता है।
आई होप, मेरा ख्याल है कि 9th के सेकंड चैप्टर में आपने किया होगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होता है कि जो आयोटा वाली वैल्यू होती है ना, उसका हमने साइन चेंज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये 2 + 2 आयोटा है, ठीक है। आयोटा वाली वैल्यू कौन सी है, ये है ना हमारे पास, तो बस इसके साथ प्लस से माइनस कर दो, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्जुगेट होता है, सिंपल समझने के लिए, ठीक है। और कॉन्जुगेट हम लेते क्यों हैं, स्टूडेंट्स पूछेंगे भाई हमें क्या आखिर आई हुई है भाई हम कॉन्जुगेट लें। स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट हम इसलिए लेते हैं ताकि हम किसी इक्वेशन को रियल नंबर फॉर्म में आंसर ला सकें। फॉर एग्जांपल ये है ना हमारे पास, हमने इसका रियल नंबर में आंसर लाना है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसे हमने इलेमिनेट मतलब ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो वो हम किस तरह करेंगे, ये देखें, इसका कॉन्जुगेट लिया हमने, ठीक है, 2 4, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ स्टूडेंट्स, क्या आया हमारे पास, ये पॉजिटिव का है, ये माइनस का है, तो माइनस का साइन आएगा हमारे पास, ठीक है। 4 आयोटा, ये पॉजिटिव का है, ये पॉजिटिव का है, प्लस का आयोटा, और ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, माइनस, और 4 आयोटा स्केयर आ गया, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया आपस में, 4 - 4 आयोटा स्केयर आपको पता है ना -1 के इक्वल होता है, 4 + 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और 8। ये देखिए हमारे पास रियल नंबर नहीं आ गया, आ गया। अब आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गई होगी कि हम कॉन्जुगेट क्यों लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स आप देखें तो कुछ ऑपरेशन बताए हुए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करने के, ठीक है। कि भाई अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना हुआ तो हम किस तरह करेंगे, ठीक है। अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करना हो तो किस तरह करेंगे, ठीक है। अगर हमने मल्टीप्लाई करना हो तो किस तरह करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने बता दिया, अगर हमारे पास दो सेट हैं, ठीक है, एक ये, इससे हम प्लस किस तरह करें, ये रियल नंबर को रियल नंबर में आपने प्लस करना है, इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ प्लस करना है, ठीक है। और दरमियान में हमारे पास प्लस का ही साइन आना चाहिए, ठीक है। अगर हम माइनस यानी सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो ए को ए से ही हम, मतलब ए को रियल नंबर, दोनों साइड के जो सेट है ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनके रियल नंबर्स को आपस में माइनस करना है और बाकी इमेजिनरी नंबर्स को आपस में माइनस करना है, और दरमियान में हमेशा प्लस का साइन, ठीक है, इस तरह। और फिर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन जो अभी मैंने आपको पीछे भी बताया है कि हम कॉन्जुगेट क्यों लेते हैं, और उसका मल्टीप्लिकेशन करवा के दिखाई थी, जो हमने मल्टीप्लिकेशन करवाई थी वो इसी पैटर्न पे थी, ठीक है स्टूडेंट्स हमारी। तो ये हमारे कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि आपको याद रखना ज़रूरी है अपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें स्टूडेंट्स, आपको एक तो ये है कि आपकी 1.1 साथ साल आपकी मतलब 40 to 50% सॉल्व होती जा रही है, ठीक है। और उसके अलावा ये है कि जो आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं ना, चैप्टर 1 से 1 बने या 2 बने, ठीक है, जो बनेंगे 2 तो लाजमी है ना, तो जो बनते हैं वो आपके क्लैरिफाई होते जाएंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल भी मैं आपको साथ साथ, मैंने आपको वादा किया था फर्स्ट लेक्चर में कि मैं आपको एमसीक्यूज और एग्जाम्पल साथ साथ करवाऊंगा। देखो ये पूरा भी कर रहा हूं मैं, देखें एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताई है जिसमें हमें दो सेट उन्होंने गिवन दिए और हमने आंसर उसका सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट फाइंड करना है। सम का मतलब एडिशन, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये ना समझना सम डिफरेंस प्रोडक्ट कोई और चीज है, नहीं। सम का मतलब होता है एडिशन, ये वाला रूल लगेगा सम में, और डिफरेंस में सब्सट्रैक्शन का रूल लगेगा, प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन का। और आप पहले वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करके देखें क्या हमारे यही आंसर आ रहे हैं इस रूल्स को यूज करते हुए, ठीक है। और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में भी लाजमी बताना है, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगर स्टूडेंट्स आप इसके अंदर देखें तो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो वो सीधा सीधा आपको बताऊं
तो इसमें हमें कुछ एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स वगैरह बताते हैं। ये होते क्या हैं, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी ऐसे नंबर्स होते हैं, उन्हें अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे आंसर में कोई फर्क ना आए, ठीक है। एडिटिव इनवर्स ऐसा है कि अगर जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे मल्टीप्लाई करवाएं गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे नंबरों से कि आंसर हमारे पास 0 आए, ठीक है। ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स है, ओके। और जो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है, ऐसे नंबर्स से हम मल्टीप्लाई करवाएं अपने जो क्वेश्चन है उसके आंसर में कोई फर्क ना पड़े, जो उसका पहले क्वेश्चन था वही आखिर में आए, ठीक है। ये हमारे पास, और उससे अलावा हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, ये आगे आपको क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक फार्मूला है जिसकी मदद से हम मल्टीप्लिकेशन इनवर्स फाइंड करते हैं। और नीचे जो हमारे पास ये है स्टूडेंट्स, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इंशाल्लाह इसे भी आगे हम सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चंस में। फर्दर मैं आपको नीचे स्लाइड्स में इन प्रॉपर्टीज को फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके स्टूडेंट्स। यहां पर देखें एडिटिव आइडेंटिटी, क्या बताया था मैंने एडिटिव आइडेंटिटी कि ये स्पेशल कॉम्प्लेक्स नंबर दैट डज नथिंग व्हेन ऐड, ठीक है। कुछ भी ना हो जब हम ऐड करें। तो अब 1 में हम अगर 0 ऐड करते हैं तो क्या आंसर आता है 1। अगर -1 में कर लेते हैं ऐड 0 तो क्या आएगा -1। तो अगर हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों 0 ही पुट करें तो हमारे पास आंसर भी सेम ही आएगा, कोई उसके अंदर चेंजिंग नहीं होगी। और मैंने आपको साथ साथ एग्जाम्पल देने का वादा किया था और एग्जाम्पल्स भी मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आपके एमसीक्यूज क्लैरिफाई हों। अगर एमसीक्यूज में आपको इस तरह की कोई इक्वेशन दी हो और उसमें 0 0 ऐड हो और आंसर सेम आए तो नीचे वो पूछ ले ये कौन सी आइडेंटिटी है, तो आपने एडिटिव आइडेंटिटी पर आंसर करना है, ठीक है। आगे हमारे पास आती है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। व्हाट इज मीन every complex number as an opposite number that cancel it out, okay। जो अगर हमारे पास ये नंबर है, ठीक है, इसके ऑपोजिट नंबर क्या होंगे -2 -3, ठीक है। अगर ये हमारे पास, इसके ऑपोजिट नंबर क्या होंगे प्लस का 1 और माइनस का 2। आगे ना समझ, ये अगर इनसे हम इसको सब्ट्रैक्ट करवाएं या इन्हें आपस में ऐड करते हैं, ठीक है, ये इनका ये मतलब ये इसका है ऑपोजिट, ये इसका है, इन दोनों का अगर ऐड करें तो हमारा जो सोल्यूशन सेट निकलता है वो 0। और ऐड किस तरह करना है, मैंने अभी पीछे ऑपरेशन बताए हैं ना, उसके मुताबिक वो आपको याद करना है, ठीक है ना। तो ऑपरेशन के मुताबिक ऐड करना है, तो ऐड करेंगे हमारे पास आंसर क्या है 0 0 आ जाए, तो ये हमारे पास हमारा एडिटिव इनवर्स होता है स्टूडेंट्स, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आई होगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल आपको साथ साथ मैं गिवन कर रहा हूँ, देखें इनका हमने ऑपोजिट लिया, आंसर हमारा 0 ही आया, ठीक है। अब देखें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब हमने कोई ऐसे 2 डिजिट्स लेने हैं जिसे हम मल्टीप्लाई करवाएं, किस तरह, जो ऑपरेशन मैं आपको बता के आया हूं। और आपको एक उसकी एग्जांपल भी मैंने करवाई है कि ऑपरेशन को हमने किस तरह मल्टीप्लाई करवाना है मल्टीप्लिकेशन केस में, ठीक है। ये आपको मैं करवा के आया हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके मुताबिक तो हमारे पास एक ही नंबर आता है कि एक सेट है 1 0 का, इसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा क्या हुआ स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होगी, ठीक है।
तो अगर आपको किसी क्वेश्चन या एग्जाम्पल जैसा कि मैंने नीचे प्रोवाइड की हुई है स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं भी एमसीक्यूज में आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर आ जाए इसके मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी फाइंड करो, तो आप इजीली मेरा ख्याल है कि फाइंड कर लेंगे। एडिटिव में क्या है, दोनों सिफर होते हैं, जो हमारे पास इनवर्स है उसमें क्या होता है, उनके ऑपोजिट ले लें, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव ले लेंगे, उन्हें आपस में ऐड कर देना। मल्टीप्लिकेशन में क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स के उन्हें है 1 और 0 है, उसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट भी पढ़ लें स्टूडेंट्स, जो कि वीआईपी होता है एमसीक्यूज में, आपकी बुक में गिवन था, इंपॉर्टेंट नोट, नॉट, ठीक है। Complex number cannot be compared like real number. We cannot say the complex number is greater or this is smaller, ठीक है। और साथ मैंने एग्जाम्पल भी दी है कि ये हम ऐसे कुछ भी नहीं कह सकते कि हम कहेंगे 2 is less than 3, ठीक है। जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। इसकी तरफ मुंह खुला हुआ है ये बड़ा है, ठीक है। इस तरह हम रियल नंबर्स में तो बात कर लेते हैं, -1 इज ग्रेटर देन 0, गलत है, ठीक है। -1 लेस देन 0, ठीक है। इस तरह हम कह सकते हैं -1 ग्रेटर देन -3, ठीक है। तो ये हमारे पास हम रियल नंबर में रह के बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आए स्टूडेंट्स, तो वहां पर हम ये नहीं कह सकते कि भाई 0 प्लस आयोटा है, ये क्या कहते हैं ग्रेटर देन 5 + 5 आयोटा से, भाई ऐसा हम कुछ कह ही नहीं सकते। इनइक्वालिटी मतलब उसमें यूज ही नहीं हो सकती, ये है नहीं एमसीक्यूज, ये भाई एमसीक्यूज आपका बनता है। तो इंशाल्लाह ये भी आप याद रखें, क्योंकि आप ये ना समझे कि बस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम याद रखते हैं। आपके आगे यूसेट ईकेट के इम्तिहानात होने हैं, उनके भी एग्जाम यहाँ से आते हैं, अभी से आप याद रखेंगे तो आगे आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इनवर्स का भी मैं बता के आया हूँ, व्हाट इट्स मीन, every non-zero complex number has a reciprocal that when multiply give, ठीक है। तो अब जो मल्टीप्लिकेशन हमारा रेसिप्रोकल होता है, ये तो पहली बात है, ठीक है। और इसका एक फार्मूला है हमारे पास फाइंड करने का, कि हमारे पास इफ दो नंबर्स हैं तो उनका हम किस तरह हम रेसिप्रोकल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल फाइंड करने का फार्मूला है, और आगे हम अपनी एक्सरसाइज में सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। आगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर हम देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो दी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जस्ट लाइक रियल नंबर, ठीक है। ये भी हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है वो किसकी तरह फॉलो करता है, रियल नंबर्स के। ये आप इतना एमसीक्यूज के लिए याद रखें, ठीक है। अब आगे अगर आए हम आर्गेंट डायग्राम, मतलब इसके अंदर कुछ इस तरह हमारे पास पुट ये होते हैं, ठीक है ना। ये आप 9-10 में भी करके आए हैं, ठीक है। इन्हें क्वाड्रेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या कहते हैं, दी हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस शो रियल नंबर, जो हमारे पास ये वाली लाइन है किसको शो करती है, हमारे पास जो ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है ये हमारे पास रियल नंबर को शो करती है, और ये वाली जो लाइन है हमारे पास ये किसको शो करती है, इमेजिनरी नंबर को, वर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल अगर देखें तो वो कह रहा है यहाँ से कोई 3 ले लो, यहाँ पर कोई मार्कर चेंज करते हैं, यहाँ पे कोई 3 आ गया, ठीक है। और दूसरा का हमने 4 ले लिया, यहाँ पर कोई 4 आ गया, ये आपस में मिलके ये जो पॉइंट बना है ये हमने आर्गेंट डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और किसकी ड्रॉ की है हमने, 3 + 4 आयोटा की, ठीक है। होपफुली यू आर अंडरस्टैंड completely, so move to next, okay students। यहाँ पर आखिरी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, मॉड्यूलस, ठीक है।
The modulus of complex number is the distance from the origin in the Argand diagram. उम्मीद करता हूँ आपको समझाने की ज़रूरत नहीं होगी, डेफिनेशन में इतना क्लियर लिखा हुआ है कि समझाने की ज़रूरत नहीं है कि जिस तरह हमारे पास यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 4 था, वो बना। बस ये जो मॉडुलस होता है ना, इन ये ओरिजिन है हमारे पास, और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है ना, उसको हम मॉडुलस कहते हैं, ठीक है। और फाइंड करने का फार्मूला क्या है हमारे पास, ये है। और मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी एक दी है। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, ये 3 4 जो हमने पीछे ली थी, ठीक है। ये 3 और 4 इनका हमने स्केल लिया, 25 आया, इनको हम लिया और 5 हमारा आंसर ही, मतलब ये मॉडुलस आ गया कि भाई इनका डिस्टेंस कितना है, 5, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी 1.1 एक्सरसाइज से पहले जो हमारी थ्योरी थी ना, वो हमने सब कंप्लीट कर ली है, ठीक है। वो हमने अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह आपसे अब मुलाकात करेंगे हम 1.1 में। और जो इतना मैंने पढ़ाया है आपने कंप्लीटली याद करना है, किसी चीज़ को मिस नहीं करना स्टूडेंट्स। स्लाइड बनाने का मकसद ये है ताकि आपको इजी से इजी करके समझाया जाए, ओके, और क्लियरली नज़र आए आपको, ठीक है। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।